हेलो एवरीवन, मैं पूजा मौर्य स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी पर। आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ रोजगार विद अंकित सर के नोट्स प्रैक्टिस सेट के तीसरा चैप्टर जो है, जिसमें है प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। जिसमें क्या है, प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले से संबंधित प्रश्न हैं, जो कुछ 70-75 प्रश्न हैं। और इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करिए, ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दशई सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार किसका है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दशई सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार किसका है? नेपाल का। इसका राइट आंसर होगा नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाई जाती है? लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा ऑप्शन है खासी, तीसरा ऑप्शन है कोड़ावा, चौथा ऑप्शन है मुनापा। तो इसका राइट आंसर होगा मुनापा। लोसार उत्सव जो मुनापा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुक को रूप में मनाया जाता है। मतलब किस रूप में मनाया जाता है? मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार है और उसका क्या नाम है? साद सुक के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जन उत्सव, दूसरा ऑप्शन है धन्यवाद समारोह, तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक विवाह उत्सव, चौथा ऑप्शन है बुआई का त्यौहार। तो इसका राइट आंसर होगा बुआई का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? SSC MTS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर मिजोरम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? SSC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में। ओडिशा राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ये क्वेश्चन आया है SSC 2017 में पूछा है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओडिशा में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है। ओडिशा का क्या है? सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है होली, दूसरा ऑप्शन है दिवाली, तीसरा ऑप्शन है दशहरा, चौथा ऑप्शन है गणेश चतुर्थी। तो यह किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है। SSC CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? विश्व में विख्यात है हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा, क्या नाम है? राजा परवा नाम है। निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव
का त्यौहार है उसका नाम क्या है? राजा परवा है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? यशस्वी CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यह ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बसंत, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा ऑप्शन है शीत ऋतु, चौथा ऑप्शन है पतझड़ ऋतु। तो कर्मा जो पूजा है वो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कौन सा? रंगोली बिहू जिसे के महीने में मनाया जाता है, मतलब किस महीने में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मार्च, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है जून। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। नारोपा कहाँ का एक वर्षीय उत्सव है? नारोपा कहाँ का एक वर्षीय वार्षिक उत्सव है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो ये लद्दाख राज्य का है। लद्दाख राज्य का है। ये CDS 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, आथुंकल फीस्ट और वेट्टेकाड उत्सव किस राज्य में चर्च मनाया जाने वाला त्यौहार है? चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है आथुंकल फीस्ट और वेट्टकांड उत्सव। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो यह केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो यह SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में मनाया जाता है नोंग कर्म नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पुरी, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है बस्तर, चौथा ऑप्शन है तिरुपति। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। BSSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? 16 नंबर का प्रश्न है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोहड़ी, दूसरा ऑप्शन है पोंगल, तीसरा ऑप्शन है ओणम, चौथा ऑप्शन है बैसाखी। तो इसका राइट आंसर होगा ओणम। केरल में फसल की कटाई पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, बाली का सफ़र बाली यात्रा भगवान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफ़र बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। तो SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में। बाली का सफ़र बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है असम। तो ये महोत्सव जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा C। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? SSC MTS 2019 में पूछा गया प्रश्न है रण उत्सव। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा C, गुजरात राज्य में मनाया जाता है। केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पोंगल, दूसरा ऑप्शन है उगादी, तीसरा ऑप्शन है ओणम, चौथा ऑप्शन है बिहू। तो केरल की नाव दौड़ किस ओणम त्यौहार की विशेषता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। फ्लोट महोत्सव
में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। पहला ऑप्शन है पुदुचेरी, दूसरा ऑप्शन है कन्नूर, तीसरा ऑप्शन है मदुरई, चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर होगा मदुरई। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? पहला ऑप्शन है सिरसा, दूसरा ऑप्शन है पानीपत, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद, चौथा ऑप्शन है रोहतक। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है ये फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों में मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है थाई पोंगल, दूसरा ऑप्शन है कानुक पोंगल, तीसरा ऑप्शन है मिट्टू पोंगल, चौथा ऑप्शन है भोगी पोंगल। तो एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कानुम पोंगल। 24 प्रश्न है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किन राज्य में आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। 24 नंबर का प्रश्न, गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। याओसांग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। सांगकेन कहाँ का किसका एक पर्व है? सांगकेन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जैनों का, दूसरा ऑप्शन है बौद्धों का, तीसरा ऑप्शन है सिखों का, चौथा ऑप्शन है ईसाइयों का। तो जो सांगकेन है ये बौद्धों का एक पर्व है। 27 नंबर का प्रश्न है सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के कौन से त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बाराहिमी जोंग, दूसरा ऑप्शन है लोसर, तीसरा ऑप्शन है इंद्र यात्रा, चौथा ऑप्शन है साकेवा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साकेवा। 28 नंबर का प्रश्न है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। पहला ऑप्शन एसएससी सीजीएल यह एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ओशु अरी पर्व, जगधात्री पूजा, गजान महोत्सव, कल्पतरु। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओशु अरी पर्व के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को क्या दी जाती है? श्रद्धांजलि दी जाती है। 29 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है महावीर जयंती, दूसरा ऑप्शन है काली पूजा, तीसरा ऑप्शन है दशहरा, चौथा ऑप्शन है होली। तो 29 नंबर का आंसर होगा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी काली पूजा। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एक टैग खेल है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है, एक प्रकार की जेली है। तो सांड को वश में करने का क्या है? एक लोकप्रिय खेल है। इसका राइट आंसर होगा बी जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। 31 नंबर का प्रश्न है दुर्गा पूजा किसका प्रमुख त्यौहार है? दुर्गा पूजा किसका प्रमुख त्यौहार है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है कश्मीर। तो दुर्गा पूजा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा
पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का है। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है गुरुवार, दूसरा ऑप्शन है शुक्रवार, तीसरा ऑप्शन है रविवार, चौथा ऑप्शन है शनिवार। तो ईस्टर का त्यौहार रविवार को मनाया जाता है, रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार के नाम से है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, जो है प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? पहला ऑप्शन है टुसु पर्व, दूसरा ऑप्शन है बोहाग बिशु, तीसरा ऑप्शन है पोंगल, चौथा ऑप्शन है मकर संक्रांति। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव बोहाग बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है शिवरात्रि, दूसरा ऑप्शन है नवरात्रि, तीसरा ऑप्शन है बिहू, चौथा ऑप्शन है बैसाखी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नवरात्रि। त्यौहार डांडिया और गरबा नृत्यों के साथ मनाया जाता है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान पंचमी, दूसरा ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है नवपद ओली, चौथा ऑप्शन है पर्युषण त्यौहार। तो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पर्युषण त्यौहार जो है श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। इनमें से किस त्यौहार में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है नासिक, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा है? उज्जैन मनाया जाता है। उज्जैन का मेला, कुंभ मेला का आयोजन होता है उज्जैन में। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन में, तीसरा ऑप्शन है पुरी में, चौथा ऑप्शन है हरिद्वार में। तो कुंभ मेला जो है पुरी में नहीं लगता, इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है कुंभ का मेला। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? पहला ऑप्शन है एक दूसरे का मजाक बनाकर, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, तीसरा ऑप्शन है दीप प्रज्वलन करके, चौथा ऑप्शन है कबूतरों को मुक्त करके। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर भारतीय होली मनाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है सिग्मो क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है सिग्मो क्या है? पहला ऑप्शन है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार की रंगोली है, चौथा भगवान शिव के नामों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव क्या है? सिग्मो है। कुंभ मेला हर कितने वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है? तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 3। तो एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी को पता है कि कुंभ मेला हर 12 साल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह असम में मनाया जाता है। पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। यह किस जिले में आता है? पहला ऑप्शन है आमेर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो जो पुष्कर मेला है यह पुष्कर में अजमेर ज़िले में आयोजित होता है। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर ज़िले में है।
नौकालेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो नौकालेवर उत्सव ओडिशा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 2028 में, दूसरा ऑप्शन है 2024 में, तीसरा ऑप्शन है 2030 में, चौथा ऑप्शन है 2025 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2028 में। 2028 में जो है उज्जैन में कुंभ मेला लगेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ए, असम में अम्बुबाची का मेला लगता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? 48 नंबर का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है डूंगरी महोत्सव, दूसरा ऑप्शन है मणि महेश मेला, तीसरा ऑप्शन है अश्विन मेला, चौथा ऑप्शन है नलवारी मेला। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नलवारी मेला। हिमाचल प्रदेश में पशु मेला मनाया जाता है, उस पशु मेला का नाम क्या है? नलवारी मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया। पहला ऑप्शन है जुजूत्सु, दूसरा ऑप्शन है भारोत्तोलन, तीसरा ऑप्शन है नौका दौड़, चौथा ऑप्शन है तैराकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नौका दौड़। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पोंगल, दूसरा ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है ईस्टर, चौथा ऑप्शन ईद उल फितर। तो फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है? पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। पहला ऑप्शन है सूरजकुंड मेला, दूसरा ऑप्शन है मरु मेला, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर मेला, चौथा ऑप्शन है सोनपुर मेला। तो राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम क्या है जो ऊंटों के व्यापार का प्रमुख आकर्षण होता है? तो यह है सी, पुष्कर का मेला जो अजमेर जिले में लगता है। का केंडुली उत्सव, केंडुली जो उत्सव है कहाँ आयोजित होती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? अम्बुबाची का मेला किस मंदिर में? पहला ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरा कामाख्या मंदिर, तीसरा केदारनाथ मंदिर, चौथा जगन्नाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कामाख्या माता का मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का माधोपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात का माधोपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है भगवान कृष्ण और रुक्मणी, दूसरा ऑप्शन है भगवान कृष्ण और द्रौपदी, तीसरा ऑप्शन है भगवान कृष्ण और राधा, चौथा ऑप्शन है भगवान शिव और पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? पहला ऑप्शन है बैगा, दूसरा ऑप्शन है अगरिया, तीसरा ऑप्शन है भील, चौथा ऑप्शन है गौड़। तो भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? जो होली उत्सव होता है उसके दिन हाथी उत्सव 56 नंबर का प्रश्न है। हाथी उत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जयपुर में हाथी उत्सव होली के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ओडिशा, चौथा मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तोरपा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, तारपा उत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, दादर और नगर हवेली में तारपा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के बीच समानता है। पहला ऑप्शन निम्नलिखित के बीच समानता क्या है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, वैसाखी, ये सभी त्यौहार हैं और इनके बीच क्या समानता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी भारत के सभी पर्व हैं, सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई हैं, फसल के कटाई सभी पर्व जनवरी महीने के लिए प्रसिद्ध हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका राइट, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी सभी पर्व के नाम फसल के कटाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो लोसूंग जो त्यौहार है ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये सिक्किम में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। मिंजर मेला, कौन सा मेला, मिंजर मेला निम्नलिखित किस में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा, मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है निसी, दूसरा ऑप्शन है कुकी, तीसरा ऑप्शन है अंगामी, चौथा ऑप्शन है ताई अहोम। तो इसका राइट आंसर होगा ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। माधोपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है। माधोपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो माधोपुर मेला गुजरात राज्य में लगता है। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु, विशुआ, संक्रांति में भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। पहला ऑप्शन है भगवान गणेश का जन्म, दूसरा ऑप्शन रावण की हत्या, तीसरा ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, चौथा ऑप्शन है नए साल की शुरुआत। तो ये उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु, विशुआ ये सभी नए साल की शुरुआत का जश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का कंबाला किससे संबंधित है। कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मुर्गों की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है भैंसों की दौड़, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी नृत्य, चौथा ऑप्शन है सांडों की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा भैंसों की दौड़ जो है, भैंसों की दौड़ कर्नाटक का कंबाला त्यौहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है धनु यात्रा। पहला ऑप्शन है भगवान राम, दूसरा ऑप्शन है भगवान वामन, तीसरा ऑप्शन है भगवान वराह, चौथा ऑप्शन है भगवान कृष्ण। तो धनु जो यात्रा है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना और एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाले भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। पहला ऑप्शन है महामस्तकाभिषेक, दूसरा ऑप्शन है पट्टाडकल, तीसरा ऑप्शन है कंबाला, चौथा ऑप्शन है करगा।
तो यह कंबाला से संबंधित है। कंबाला जो त्यौहार है उसमें क्या होता है, मिट्टी के छींटे मारना होता है, खेतों में दौड़ना होता है, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाले भैंसों के साथ दौड़ना होता है। ये सभी जो क्या है, कंबाला त्यौहार के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति क्या है? पहला ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, दूसरा ऑप्शन है फसल काटने का त्यौहार, तीसरा ऑप्शन है पतंग महोत्सव, दूसरा ऑप्शन है कठपुतली का तमाशा। तो जो मकर संक्रांति है फसल काटने का त्यौहार होता है। मकर बिलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है केरल। तो मकर बिलक्कू त्यौहार जो है केरल राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? एसएससी CHSL 2019 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो तरणेतर मेला जो है ये गुजरात में मनाया जाने वाला प्रतिवर्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चेरोबा, दूसरा ऑप्शन है हिकुरु हिंडोगबा, तीसरा ऑप्शन है गंगगई, चौथा ऑप्शन है कूट। तो मणिपुरी नववर्ष नाम से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? पहला ऑप्शन सही है, चेरोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है? पहला ऑप्शन है अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है जनवरी, चौथा ऑप्शन है मार्च। तो यह जनवरी में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बानेश्वर मेला, दूसरा ऑप्शन है हार्नबिल त्यौहार, तीसरा ऑप्शन है भोगियो वृषु जनजातीय त्यौहार, चौथा ऑप्शन है भगोरिया त्यौहार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हॉर्नबिल जो त्यौहार है हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये थे हमारे 73 प्रश्न जो भारतीय उत्सव और त्यौहार और मेले से संबंधित थे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अगले वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पिछला जितने भी वीडियो हैं इस सेशन के जितने भी वीडियो हैं प्लीज़ उस वीडियो को जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।